नहीं लगाएगा। आर यू ऑल हियर? आप का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी साथी के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, और जो गांव देहात में रहते हैं मजदूर लिखे लोग हैं, हमारे किसान हैं, शहरों में गांधी इधर आरएसपुरा से लेकर और कश्मीर से लेकर और दूर दराज इलाकों, उनकी जबान पे भी आना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरे पूरे साथियों ने, दोस्तों ने पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 1,500 के करीब नाम भेजे। कुछ पूरे उर्दू हैं, कुछ पूरे संस्कृत में है, लेकिन मैं तलाश कर रहा था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदी और उर्दू का मिक्स जो होता है वो हिंदुस्तानी होता है, और हिंदुस्तानी वो भाषा है जो हम घर में सब धर्मों के लोग, सब जबानों के लोग बोलते हैं, विशेष रूप से सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में, दक्षिण को छोड़कर। तो वो नाम तलाश करने की कोशिश थी, प्रयास थी, और उसके बाद हम इस नतीजे पे आए कि लोकतंत्र भी बीच में हो, शांति भी उसके अंदर हो, और स्वतंत्र भी हो। स्वतंत्र विचारधारा से हो, सोच से हो, और अपनी सोच हमारा सिर्फ अपने दिल और दिमाग से समझौता है, और जम्मू कश्मीर की जनता से समझौता है, और किसी पार्टी से समझौता नहीं। न हमने किसी पार्टी से कंसल्ट करके हमने सिर्फ अपने साथियों जो यहां बैठे हैं और जो कश्मीर में बैठे हैं उनसे विचार करके ये पार्टी बनाई है। किसी पार्टी का इसमें कोई रीजनल हो, नेशनल हो, किसी पार्टी की सोच हमको प्रभावित कर सकती है। हमारी अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण अलग, अपनी विचारधारा, वही विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा उन्होंने हमें दी, जिस विचारधारा से हमको आजादी मिली, और उस विचारधारा के साथ हमारे देश के करोड़ों किसान, मजदूर, नौजवान और फ्रीडम फाइटर थे, वही विचारधारा हमारी चलेगी। इसमें कोई भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हमारी नीतियां जातिवाद और धर्म से प्रेरित नहीं होगी, उनका कोई असर नहीं होगा। हम सबका धर्म और जाति हमारे दिल के अंदर है। कोई पूजा करेगा, कोई गुरुद्वारे में जाएगा, कोई मंदिर में जाएगा, कोई मस्जिद में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, पूरी आजादी है। लेकिन जो राजनीति में वो टपकना नहीं चाहिए। हमारा राजनीति में हमारे सामने सब धर्मों का सम्मान है, सब धर्मों का इज्जत है, और सब पार्टीज की भी इज्जत है। इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं अपने साथियों से, मैंने कल निवेदन की, मैंने सब
लोगों से मीटिंगें की पूरा दिन, इसलिए आपसे मिला नहीं। सीनियर और हमारे नौजवान साथी हैं। मैं पिछले 2-1 हफ्ते से देख रहा, बहुत तू मैं हो रहा। मैंने शुरू में कहा था कि मैंने कभी किसी लीडर और हमें अपनी पॉलिसी की बात करनी, अपनी नीति की बात करनी, वो हमारी मुखालिफ जो है का था, ईमानदारी का था। कानून हमने बनाया कि जिसकी संपत्ति अपनी इनकम से ज्यादा होगी वो संपत्ति सरकार की होगी। कई लोगों की संपत्ति हमने जब्त की, प्रोसेस में बहुत सारे थे, उसके बाद उसको परस्यू नहीं किया। और मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है मेरे वक्त में पूरे हिंदुस्तान में 6 दिन हफ्ते में असेंबली चली, जो कि हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड है। कोई असेंबली पार्लियामेंट 6 दिन नहीं चलती, तो असेंबली में भी 12-12 बजे तक भी चलती। तो कोई भी आप चीज ले लो, उसमें हमें कई महीने लगेंगे वो कहने के लिए। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी कारकर्दगी पर विधानसभा में बात की थी, तो शायद वो हिंदुस्तान का और दुनिया का पहला रिकॉर्ड होगा। मैं जब अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर विधानसभा में किया, जिसमें 100% प्रेजेंस थी, विधानसभा में 4 घंटे मैंने भाषण किया और 2 मिनट की गैप के बाद काउंसिल में 3.25 घंटे के बाद, तो 2 मिनट के गैप के अंदर 7.25 घंटे, ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का और दुनिया का रिकॉर्ड होगा। असेंबली से आप ले सकते हैं, काउंसिल से ले सकते हैं, तो कुछ परफॉर्मेंस ही किया होगा, तभी तो सुनते थे लोग। तो इसलिए मेरे साथियों के पास वो तमाम कहने के लिए हैं, उन तमाम को हम रिपीट करेंगे। अगर लोगों ने हम पर विश्वास किया, हम पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया, तो हमें गाली देने की क्या जरूरत है। हाँ, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया हो तो वो गाली देंगे। इसलिए ये मेरे साथियों के लिए है, और मैं मीडिया से भी कहूंगा उस चीज को थोड़ा कम हाईलाइट करें। अब हम 21वीं सदी में रहते हैं, कल्चर्ड सोसाइटी है, पढ़े लिखे सोसाइटी है, उसमें लोग पसंद नहीं करते। मुझे मालूम है कि आप नाम का बहुत उत्सुक, और ये भी मालूम है कि जो इनाम बताऊंगा आप भाग जाएंगे। नहीं, इसलिए नहीं भागेंगे कि उसके बाद सुनना नहीं चाहेंगे कुछ। तो इसलिए मैं जो अपनी बात पहले सुना लूं और उसके बाद आखिर में वो बता दूं। झंडा और फ्लैग में थोड़ा विलंब हुआ कि हम के संडे था, और मुझे नहीं मालूम कि संडे की वजह से इतना बड़ा स्ट्रिक्टली होता है कि कोई, क्योंकि कुछ सोचा तो मैंने दिल्ली में अपने साथियों के साथ था, लेकिन मुझे शेयर अपने यहाँ के स्टेट के साथियों के साथ भी वो शेयर करना था, और उसमें कुछ चेंजेस लाई। तो जो मैं दिल्ली भेजने का लाया है, लगता है तो अच्छा, चलो बच्चों ने, नहीं ठीक है, नहीं अभी यही काफी, डांडा काफी, चलो ठीक ही लगाया है, उल्टा लगाया है। चलो मैं ठीक करूंगा अगर उल्टा भी लगाया, क्योंकि इस बच्चे को नहीं मालूम कौन सा डंडी की तरफ रखना है और कौन बाहर रखना है। तो मैं अब काम की बात करूं। हाँ, 2-3 चीजें और कहना चाहूं उनसे, क्योंकि आज फसल का मौसम है, काटने का और घास काटने का, और कश्मीर में सेब का। तो यहां सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये निवेदन करूंगा सरकार से कि अब ये जो हमारा दरबार है, जिससे हमारी इकॉनमी चलती थी, जम्मू की, जम्मू में अगर देखेंगे, मैं जब चीफ मिनिस्टर था मैं भी सोचता था दरबार को पैसा बचाऊं। तो मैं जब से, मेरे ख्याल में यूथ कांग्रेस के जमाने से, जब मैं
शहर में जाता हूं तो रघुनाथ मंदिर जी से यहाँ शहर शुरू होता है, सिटी चौक में वहां से जाता हूं और ऊपर नहीं जहां महाराजा का पैलेस है वहां से मुबारक मंडी में निकलता हूं हमेशा से। तो तब भी मैं सिटी चौक से शुरू हुआ और 4-5 घंटे मुझे लगे और दाएं और बाएं तरफ बड़े हमारे वोट चाहे किसको कौन देता है उससे मुझे फिक्र नहीं, लेकिन हमेशा आओ भगत में वो नंबर 1 रहते हैं, जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभार प्रकट करता हूं। गुना 1000 गुना ज्यादा होती, तो इसलिए होटल उस पे चलते हैं, टी स्टॉल उस पे चलते हैं, टैक्सियां चलती हैं, टांगे चलते हैं और दुकानदार का जो बिजनेस है वो सब उस पे चलता है जब दरबार, और दरबार मंदी तब हो जाती है दरबार जब शिफ्ट होता है। तो मेरे ख्याल में जम्मू ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रेन अब माता वैष्णो देवी के लिए वहां तक नीचे तक जाती है। उसका बहुत सारे श्रद्धालुओं को, लाखों श्रद्धालुओं को जो हमारे हैं माता के जो जाना चाहते हैं उनको फायदा होता है, लेकिन जम्मू का कारोबार उससे ठप हो गया। उससे हमारी टैक्सी का काम बन गया, जो जाते थे यहाँ थे, रात के होटल्स का, टी स्टॉल्स का, दुकानों का। तो उसका एक ही इलाज है कि दरबार में लोग आए ज्यादा से ज्यादा। और मैं जम्मू के लोगों से भी अपील करूंगा कि जो बीच में दीवारें बन गई उन दीवारों को तोड़ना शुरू करें, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट आज से नहीं हजारों सालों से। जम्मू डिपेंडेंट है कश्मीर पर, कश्मीर डिपेंडेंट है जम्मू। जब स्टेट को डाउनग्रेड और 370 को डाउनग्रेड करने, ये खत्म करने के बाद मैं यहां जम्मू आया और कश्मीर भी गया सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेकर। तो यहां ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया था, दुकानें खत्म हो गई थी, लेकिन 70% हमारी जो इंडस्ट्रीज थी कठवा, सांबा, जम्मू में वो बंद हो गई थी। तो मैंने कहा उनसे क्यों बंद हो गई? उनमें से 60% का सामान सब कश्मीर जाता था। मुझे नहीं मालूम था पहले, मैं सोचता था ये कठवा वाला पंजाब वगैरह जाता। नहीं, कहा कि हमारी जो मार्केट है वो कश्मीर है। तो कश्मीर जब बैठ गया, कठवा सांबा वाले बैठ गए। अगर क्योंकि आड़ती सब यही जम्मू से हैं, वो फिर सीधे अमृतसर भागने लगे। तो मैं निवेदन करूंगा दोनों रीजन के कि ये जो दूरियां हैं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है अगर वो खराब हुई, इसी तरह एक पेटी में, एक बक्से में एक सेब अगर दागी हो, वो दागी कैसे होता है? गिर गया और भरते भरते उसमें गलती से वो एक पेटी में चला गया, तो 1 हफ्ते में सारा भूसा उसका बन जाएगा, पूरी पेटी का। तो इसलिए हर पेटी में कोई न कोई एक सेब तो गलत जाता है, जो गिर गया होगा और भर दिया, बहुत अच्छा है, लाल पीला है, लोगों ने समझ गया इसके तो पैसे आएंगे, चाहे दाग लिखा है लोगों। तो इसलिए अगर सेब की ट्रक रातों रात दिल्ली ना पहुंचे, मंडी ने पहुंचे, तो आपका वो फसल ऊपर वाले ने तो बम्पर दिया, लेकिन हमारी गलती की वजह से वो रुक गया। 5-5 रामबन वो बानहाल रुक गया। मेरी गवर्नमेंट से और ट्रैफिक वालों से गुजारिश होगी, गवर्नर साहब से मैंने कोशिश की तो शायद वो छुट्टी पे है, फिर मैं बात करूंगा, लेकिन ट्रैफिक वालों से मेरी गुजारिश है कि अभी 1 महीना कश्मीर से फ्रूट को जम्मू आने के लिए और पूरी जहां जहां उसका डेस्टिनेशन हो मंडियों में जाने के लिए वही प्रायोरिटी देनी चाहिए जो हम एम्बुलेंस को देते हैं।
एम्बुलेंस जब चलती है तो सब दाएं बाएं हो जाती, यही प्रायोरिटी दी जाए, वरना हमारे बम्पर क्रॉप का कोई फायदा नहीं। ये मेरा उनसे निवेदन है। तो इस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की ये 2-3 4 निवेदन है। अब मैं आखिरी मुद्दे पे आता हूं। इससे पहले मैं ये एक बात है, 1-2 चीजें और बताऊं। जम्मू में भी कुछ कंडी इलाकों में ये ज्यादा बारिश की वजह से और दूर दराज इलाकों में फसल बर्बाद हुई, उनका भी कंपेंसेशन होना चाहिए। और नवरात्रि आज से शुरू हुई, मैंने इसका उल्लेख पहले ही कहा है, आज नहीं कहा लेकिन हफ्ता भर पहले, कि मैं पहले 23 तारीख को ये अनाउंस करना चाहता था, फिर देखा कि श्राद्ध है, तो हमने सोचा कि नवरात्रि के पहले शुभ अवसर पर हम भी एक नई शुरुआत करें। तो इस अवसर पर जबकि हमने नई पार्टी की शुरुआत की है, इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी मेरे भाइयों को और देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। और अल्लाह करे, भगवान करे कि हमारे देश में शांति हो, सब प्यार से रहे, अमन से रहे, हमारी स्टेट में भी सब शांति अमन से रहे, खुशहाली हो, सब खुश रहे, सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग, जहां जहां भी है। जो पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आजाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आजाद, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है कि पूरी स्वतंत्र होगी। मत रखो भाई, क्यों देते हो? डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी इसका मतलब हुआ मास्टर कलर का क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है एक नई चीज क्रिएट करने की, पैदा करने की, सोचने की क्षमता। इसका दूसरा मतलब ये है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा पूरा भारत देश और उसके अंदर जम्मू कश्मीर डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। चाहे धर्म की बात लें, जातियों की बात लें, भाषा की बात लें, खाने पीने की बात लें, पहाड़ और मैदान की बात लें, चीजें पैदा करने की बात लें, तो ये एक डाइवर्सिटी। वाइट का मतलब आज हमारी प्राथमिकता रहेगी और हमारा उसूल भी रहेगा। अब ये जो कलर है, इसमें पूरा दुनिया समा जाता है। इसके इतने मतलब है, ये डार्क ब्लू कहिए, ये समंदर की गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक इसकी लिमिट
कि ऐसा नहीं इधर कान से सुना कुछ तो और इधर बता दिया। इतनी ताकत होनी चाहिए हमको बर्दाश्त करने की दिल के अंदर। और आसमान जैसे हमारी खुला होना चाहिए दिमाग, सोच बंद नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरे मतलब है, ओपन स्पेस, खुला जगह, फिर फ्रीडम, आजादी, सोचने की, बोलने की आजादी, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन भी आनी चाहिए, फिर इमेजिनेशन, कल्पना, फिर इंस्पिरेशन होनी चाहिए। इंस्पिरेशन होनी चाहिए, प्रेरणा। हमारे जो आइंदा आने वाले मेरी पार्टी में जो लोग होंगे वो इंस्पिरेशन बनने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, राजनीति में सेवा की भावना से आने चाहिए, पैसे बनाने की भावना से नहीं आनी चाहिए, ताकि उनको देखकर हमारे आने वाले जो बच्चे या बच्चियां हैं शहर में, देहात, वो इनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा मिल सकती। गांधी जी को आज कितने साल हो गए, पौना दशक हमसे जुदा हुए। हम लोग उनकी शक्ल नहीं देखी, फोटो देखी, लेकिन उनके कार्य से, उनकी सोच से, उनकी विचारधारा से आज भी हम हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो इस तरह से अपनी सोच और जिंदगी में ढालें अपने आप को कि आने वाली नस्लों के लिए प्रेरणा।